मेंटल इमेजरी के ऊपर थ्योरीज और रिसर्च। मेंटल इमेजरी क्या है कि हमारी कैपेसिटी कि हम लोग एक्सपीरियंसेस जो है वो इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। भले हमारे सामने जो एक्सटर्नल इनपुट ना भी हो तो भी हम अपने दिमाग में बना सकते हैं। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोसेस सच एज मेमोरी, है ना। तो मेमोरी, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी में ऐसे प्रोसेस में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब उसमें सेवरल थ्योरीज जो है एमर्ज हो चुकी है तो उसमें नेचर ऑफ मेंटल इमेजरी हमको एक्सप्लेन करके देते हैं थ्योरीज कि वो पिक्चर लाइक रिप्रेजेंटेशन है या फिर कोई सिंबॉलिक कोड है। तो ये डिस्कशन जो है हमको अच्छे से समझना चाहिए। तो थ्योरी ऑफ मेंटल इमेजरी क्या बोलता है? ड्यूअल कोडिंग थ्योरी अकॉर्डिंग टू एलन पाइवे मेमोरी जो सपोर्ट करता है टू डिस्टिंक्ट सबसिस्टम्स। एक वर्बल सिस्टम होता है, लिंग्विस्टिक मतलब जो लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाता है, और एक इमेजरी सिस्टम होता है जो विजुअल स्पेशल डेटा देखता है, ठीक है। तो कंक्रीट वर्ड जैसे एप्पल हो गया तो वो दोनों सिस्टम्स को एक्टिवेट करता है। एप्पल मतलब वर्ड में भी हमको देता है कि APPLE, और हमको इमेजिन भी होता है कि एप्पल कैसा दिखता है, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर हमको इजीली याद रहता है। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट वर्ड जैसे जस्टिस, इसका सिर्फ हमको वर्बल सिस्टम पता है ना, लैंग्वेज में हमको पता है लेकिन उसका इमेजिन नहीं कर पाते, ठीक है। पाइवे फाउंडेड पार्टिसिपेंट जिन्होंने कंक्रीट नाउन पेयर्स याद किए उनको बेटर याद रहता है अब्स्ट्रैक्ट वन से ज़्यादा। फिर बाबर एंड कार्लिन ने मेमोरी इंप्रूव की। ये देखा गया कि पीपल जो फेसेस को है जज करते तो उनको वो ज़्यादा याद रहता है पर्सनैलिटी ट्रेट्स, है ना। फिर क्रिटिसिज्म क्या है? द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं बताता है और इट अंडरप्ले करता है डायनामिक इंटरेक्शन बिटवीन वर्बल एंड विजुअल प्रोसेसिंग, है ना। वो डायनामिक इंटरेक्शन को एकदम अंडरप्ले करता है, अच्छे से नहीं बताता वर्बल और विजुअल प्रोसेसिंग के बारे में। फिर मेथड ऑफ लोकी क्या है? एसेंशियल मेमोरी टेक्निक जो है इन्वॉल्व करता है इमेजिन करना ऑब्जेक्ट्स को फैमिलियर रूट में और फिर मेंटली वॉक करना उसके थ्रू, ताकि हमको आइटम जो ऑर्डर में याद रहना, इमेजिन करना कि हम लोग कुछ आइटम से एक चीज़ हम लोग लोकेट कर रहे हैं, उसको इधर रख रहे हैं ऐसा, फिर उसके बाद वापस चलते तो हमको याद आता है। फिर रॉजर नॉरिस ने हमको बताया कि पार्टिसिपेंट जो है इस मेथड से 95% तक की जो चीज़ें 40 आइटम लिस्ट मतलब याद रख पा रहे थे। मैकबेल ने बताया फाउंड एक्टिवेशन इन स्पेशल एरियाज ऑफ द ब्रेन, ठीक है, जिसमें मेमोरी एक्सपर्ट्स ने जहाँ पे ये मेथड यूज़ किया उनके ब्रेन में स्पेशल एरिया जो एक्टिवेट हुए थे। क्रिटिसिज्म क्या है? लेस इफेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के लिए काम का नहीं है, सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस जो है इसके लिए जरूरी है। फिर कॉस्मिक पिक्चर स्पेशल थ्योरी क्या बोलता है? उन्होंने बोला मेंटल इमेजेस जो एक्चुअल पिक्चर्स की तरह है माइंड में, ठीक है। तो वो स्पेशल प्रॉपर्टीज को एक्ट करता है, मतलब उसकी तरह ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पीपल टेक लॉन्गर टू मेंटली स्कैन लॉन्गर डिस्टेंसेस ऑन इमेजिन मैप्स, है ना। तो पीपल ज़्यादा टाइम देते हैं अगर उनको लॉन्गर डिस्टेंसेस को इमेजिन मैप्स में बनाना है, ठीक है। तो हिज इमेज स्कैनिंग स्टडी सपोर्ट द आइडियल इमेजेस आर स्पेशल इन नेचर, वो स्पेशल होते हैं नेचर में। ब्रेन इमेजिंग स्टडी होता है मेंटल इमेज में कौन सा विजुअल कॉर्टेक्स करता है काम, जो कि पिक्चर बेस्ड रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट करता है। इसमें क्रिटिसिज्म क्या है कि वो आर्ग्यू करते पार्टिसिपेंट्स की इमेजेस अगर स्पेशल है टास्क की वजह से तो इमेजेस पूरी स्पेशल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। इट डज नॉट फुली डिसमिस द रोल ऑफ अब्स्ट्रैक्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, है ना। वो अच्छे से डिसमिस नहीं करता अब्स्ट्रैक्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को। फिर प्रोपोजिशनल थ्योरी क्या है? दिस थ्योरी जो है आइडिया ऑफ मेंटल इमेजेस को लिटरल पिक्चर्स को जो है रिजेक्ट कर देता है और बोलता है इमेजरी कंसिस्ट करता है अब्स्ट्रैक्ट सिंबॉलिक कोड्स, जैसे कि लैंग्वेज और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। तो फॉर इंस्टेंस इमेजिन कैट इनवर्स नोइंग फैक्ट्स लाइक हैज व्हिस्कर्स एंड फोर लेग्स, है ना। वो कोड्स डालता है मतलब कि इसमें क्या होता है और क्या क्या चीज़ें होती है, उसकी मूव्स होती है, फोर लेग्स होते हैं ना, ये सारी चीज़ें वो देखता है रादर देन कैट को पिक्चर करने के लिए। तो एविडेंस क्या है? सपोर्टिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेंटल इमेज, है ना। मेंटल इमेज कितने फ्लेक्सिबल होते हैं वो बताता है, कंपैटिबल है कंप्यूटेशनल मेथड्स कॉग्निशन के उसके साथ। न्यूरो साइंटिफिक फाइंडिंग्स बोलती है कि ये स्ट्रॉन्ग विजुअल कंपोनेंट इमेजरी में होता है, लेकिन थ्योरी स्ट्रगल्स टू एक्सप्लेन व्हाई सम इंडिविजुअल्स रिपोर्ट हाई विविड मेंटल इमेज, लेकिन किसी को एकदम विविड मेंटल इमेज आती है उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इमेजरी मेमोरी एंड लर्निंग में क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, ठीक है। पीपल जो है लोग इमेजरी एबिलिटी में वैरी करते हैं, कुछ लोगों को इमेजेस बहुत अच्छे से याद रहते हैं, हाइपर फैंटेसिया, ठीक है, वाइल अदर्स उतना अच्छे से नहीं कर पाते, फैंटेसिया, है ना। तो ये डिफरेंसेस जो है एक्टिविटी में हम लोग देखते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल्स कैसे इमेजिन करते हैं, ठीक है, स्ट्रेटजीज को यूज करके। पेगोड मेथड्स क्या है? द यूज रेमिंग एसोसिएशंस जैसे 1 1 2 शू, ये सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन के लिए लिंक करती है और फिर हमको अच्छे से याद आता है। बुंगल्स की एटल डेमोंस्ट्रेट हाई रिकॉल रेट्स यूजिंग दिस टेक्निक, ये टेक्निक यूज करके हाई रिकॉल रेट्स देके सपोर्ट ड्यूअल कोडिंग प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है। क्रिटिसिज्म क्या है? ये लिमिटेड शॉर्ट लिस्ट जिसके लिए इनिशियल ट्रेनिंग में काम आता है, इनिशियल ट्रेनिंग इसलिए लगती है, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या इनकोडिंग स्पेसिफिसिटी ये भी देखते हैं। तो मेमोरी इंप्रूव होती है ट्रैवल एनवायरनमेंट अगर मैच करता है लर्निंग के साथ, ठीक है। तो इमेजरी हेल्प करता है मेंटल कंटेक्स्ट के लिए रिकॉल बनाने के लिए। गॉर्डन एंड बैडली ने बताया कि स्कूबा डाइवर्स ने रिकॉल किया वर्ड बेटर देन बाकी एनवायरनमेंट में जो देखा था, हम लोगों ने पहले भी चीज देख चुके हैं, है ना, कि कैसे उनको स्कूबा डाइवर्स को अगर सेम अंडर वाटर में वो चीज करवाएंगे और फिर अंडर वाटर में टेस्ट करेंगे तो उनको अच्छे से आता है। तो बावर शुड इमोशनल स्टेट एट द टाइम ऑफ लर्निंग आल्सो इफेक्ट रिकॉल, है ना, कि इमोशनल स्टेट भी उतना ही मायने रखता है। दिस इफेक्ट नॉट जनरलाइज वेल टू रिकॉग्निशन टास्क, है ना, लेकिन ये जनरलाइज नहीं करता रिकॉग्निशन के साथ। क्रिटिकल इवोल्यूशन कंफ्यूजन में क्या मेंटल इमेजरी क्रिटिकल एस्पेक्ट ह्यूमन कॉग्निशन का। तो ये सारी चीजें पिक्चरल नॉलेज हम लोग कैसे बनाते हैं इमेजरी समझना, ये सब बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर भी चैलेंजेस तो रहते ही है कि इमेजरी और लैंग्वेज इंटरेक्ट करते हैं कि नहीं करते, ये सारा डिबेट है। फिर वाई सम इंडिविजुअल्स को इमेजरी एकदम अच्छे से कुछ नहीं आता, अब कॉन्सेप्ट्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छी डिबेटिंग है।